ऐसा है, देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती, तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। मेरे को एक एसएमएस के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपको आपका जो सीडीआर है हम निकालें। मतलब सीडीआर क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए, उस पर एक्शन लीजिए। तो देश का सबसे सिक्योर जोन जिसे हम मानते हैं, पार्लियामेंट के अतराफ जितने भी बंगले हैं या पार्लियामेंट हाउस है, वहां पे अशोका रोड के ऊपर मेरे पार्टी के अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे इसी ऑगस्ट हाउस ने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दिया। लेकिन ये घटना से ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनके घर के बाजू ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। सोचिए आप कितनी सिक्योरिटी रहती होगी। जो घर है उस घर के अक्रॉस द रोड पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है। तो दिल्ली पुलिस से यह सवाल करना चाहिए और मैं तमाम सम्मान्य सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि आज ये हमारे साथ घटी है, कल किसी और के साथ भी घट सकती है, इसीलिए इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। हम जब पार्लियामेंट आते हैं तो दो जगह के ऊपर इतनी सिक्योरिटी रखी जाती है, इतनी सिक्योरिटी, तो बाहर इस तरह का किस तरह से हमला किया जाता है। देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती, तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। मेरे को एक एसएमएस के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपको आपका जो सीडीआर है हम निकालें। मतलब सीडीआर क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए, उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूं ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल को बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूं, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मर्तबा का सांसद हूं मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मुजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट उसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के एमपी के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो 100 दिनों में से क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा ये है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई बीजेपी के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए।
क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नूह में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए। आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग।